तो इस वीडियो में हम HPG के डिस्कस करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी हिमाचल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको लिंक मिलेगा एक मॉक टेस्ट का। 10 क्वेश्चंस होंगे इसी वीडियो के बेस पर, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, फिर चेक करना कि आपकी जो मेमोरी पावर है कितनी है, यानी कि 10 में से कितना स्कोर आप कर रहे हो। 7 से ज़्यादा क्वेश्चंस सही करोगे आप बिल्कुल एवरेज हो, और 10/10 अगर आपको आते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। 7 से नीचे स्कोर आपका रहता है तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आपको ज़रूरत है, ठीक है। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल की हर एक परीक्षा के लिए। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा। जरूर ज्वाइन करिएगा। तो हिमाचल प्रदेश के फादर जिनका नाम है डॉक्टर YS परमार जी, तो अगस्त 2020 में इनकी जयंती मनाई गई। क्वेश्चन ये है, कौन सी जयंती मनाई गई? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 114वीं। कमेंट करके ज़रा बताना कि अगस्त महीने की किस तारीख को इनका जन्म हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा जा चुका है हिमाचल की परीक्षाओं में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्यक्रम में प्रदेशवासियों से जुड़ी बातों का जिक्र सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से मुख्यमंत्री करेंगे, और कुछ एक सुझाव भी लेंगे नागरिकों से कि सरकार में क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि विकास हो सके हिमाचल का। तो ये कार्यक्रम कौन सा है? नाम है दोस्तों वर्चुअल जनसंवाद। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, अगर कोई ऐसा सुझाव हो जो पसंद आ जाए सरकार को, तो 5,000 रुपये तक की इनाम राशि जो है उस नागरिक को मिलेगी जो सुझाव देगा वो वाला। और मुख्यमंत्री ने हाल ही में भाषण दिया था, उसमें दोस्तों जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है उसके बारे में काफ़ी प्रशंसा की थी मुख्यमंत्री ने। तो हिमाचल में भारतीय प्रबंधन संस्थान किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सिरमौर। अब आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी करो तो सिरमौर भूल जाओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला वहाँ पे। धौला कुआं आपको याद रखना है। साथ में ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। बाकी ये भी याद रखना कि IIT मंडी में है, IIIT ऊना में है, एम्स बिलासपुर में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में है, और NIT जो है हमीरपुर में है। ऐसे काफ़ी सारे संस्थान हैं और भी। तो जो आपको अदर पता हो उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। होमवर्क करिए तभी सफलता मिलेगी। 25 दिसंबर 2020 को किस प्रधानमंत्री के सम्मान में माल रोड और रिज पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी? ऑलरेडी इंदिरा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की एंड सोन ये देखने को मिलती ही मिलती हैं। और हाल ही में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, 4 ऑप्शंस थे। पूछा गया किस नेता की प्रतिमा वहाँ पे नहीं है, तो चौथी ऐसा ऑप्शन था जो वहाँ पे प्रतिमा नहीं थी, तो उसी को टिक करना था। और आपको 25 दिसंबर के बाद एक और प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलेगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अगर आपको बड़े ध्यान से पता है, आपने खुद प्रैक्टिकली देखी हुई हैं ये प्रतिमाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि किसकी किसकी प्रतिमाएं हैं। आप ऐसा मत सोचना कि आपको लिखना पड़ेगा, ये झंझट होगा। दोस्तों जितना लिखोगे कमेंट बॉक्स में नॉलेज उतना ही बढ़ेगा, ये गारंटी है। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक किया करो। काफ़ी मेहनती स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियोस को और कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को और प्रबल और गतिशील बनाने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा जिजीविषा अभियान शुरू किया गया? इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिजीविषा अभियान जो है ये कांगड़ा ने शुरू किया है हाल ही में। इसमें दोस्तों ये याद रखो पंचरुखी और नगरोटा सूरिया में ये शुरू किया गया। और इसी अभियान में दोस्तों हमारे गांव की बेटी हमारी शान, उपायुक्त का परिवार, उसके बाद आप देख सकते हैं शुभ विवाह, नयांगन, जन भागीदारी, खंड स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या होगा, जो भी सफल बेटी होगी बाकियों के लिए उदाहरण बनेगी। जैसे हाल ही में मुस्कान जिंदल ने UPSC में अच्छा रैंक हासिल किया है बद्दी से, तो हो सकता है आने वाले समय में उनके पोस्टर जो हैं जगह जगह आपको देखने को मिले। इसी अभियान के अंतर्गत ये जो खंड स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद बेटियों की स्वास्थ्य जांच और आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा।
दिस इज़ ऑल अबाउट जीजी बिशा प्रोग्राम। और 2011 की जनगणना के अनुसार 972 लड़कियां हैं और टारगेट है 1000 या फिर इससे ऊपर बनाना। उसके बाद दोस्तों जाइका, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो करंटली ये कितने ज़िलों में रन की जा रही है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 5 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से? हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा। और क्वेश्चन मेन में आ सकता है कि जाइका के बारे में कुछ लिखिए, 40 शब्दों में, 70 शब्दों में, 120 शब्दों में, 150 या फिर 250। तो आपको क्या लिखना है? आपको सबसे पहले जाइका के बारे में लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है आपको अच्छे से, और देश के बारे में बता देना जापान जो है उसकी सहायता से, और हो सके तो राशि भी बता देना 300-400 करोड़ जो भी है बता देना। क्यों है ये? सिंचाई के लिए है, कृषि विविधीकरण के ऊपर काम करने के लिए है, और साथ में ये बताना कि प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट जनरेशन जो है जाइका के अंडर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एंगेज करने के लिए ये प्रोग्राम जो है देखने को मिला था। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप मेंशन करना कि इसके निदेशक जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा हैं, और मुख्यालय जो है ये तो इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है, हमीरपुर में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जाइका ओडीए। ठीक है। और बाकी अगर ज़्यादा शब्दों में आ जाए कभी भी लिखने के लिए तो आप छोटी मोटी चीज़ें बताओ, जैसे ये हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, मंडी यहीं पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मैदान हैं, कृषि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा सकती है एंड सो ऑन। प्रसिद्ध पड्डल मैदान किस जिले में स्थित है? तो मंडी में है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता देना पड्डल मैदान में कौन कौन से कार्यक्रम या फिर मेले देखने को मिलते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य कार्यकारी समिति की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये ओबियसली शिमला में ही हुई, राजधानी में ही हुई। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके लिए याद रखना है, अध्यक्षता की जो दोस्तों सचिव हैं हिमाचल सरकार के, अनिल खाची, तो इनका नाम भी याद रखना इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और जो भी भूकंप होते हैं, बाढ़ आती है हिमाचल में, भूस्खलन होता है, उसके ऊपर काम करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, ये जो समिति है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ओलंपिक्स में इंडिया का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब आप कह सकते हैं। इंटरनेशनल जो भी गेम्स होती हैं उनमें भारत अच्छा नहीं कर पाता, तो हर एक राज्य में ऐसी चीज़ें देखने को मिल ही रही हैं। तो इसी तर्ज पर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। तो किस जिले में? कांगड़ा में। ठीक है। और क्रिकेट स्टेडियम भी इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्वतंत्र भारत का पहला सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो काफ़ी आसान है। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो आप सीधा व्हाट्सएप करना मुझे, मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना, काफ़ी मेहनती स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं। 1857 क्रांति के दौरान कांगड़ा कमिश्नर कौन था? पहाड़ी राज्य शिमला जो है उसका तो आपको पता ही होगा कमिश्नर कौन था, या फिर डिप्टी कमिश्नर जैसे विलियम हे के बारे में पूछा जाता है। तो उसी प्रकार कांगड़ा कमिश्नर कौन था? इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, एडवर्ड जॉन लेक। और कटोच शासक कौन था 1857 क्रांति के दौरान? प्रताप चंद। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। और एचपीएस या फिर हाई लेवल एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे नए क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो हर एक सेगमेंट में क्वेश्चंस कवर करने की मेरी कोशिश रहती है। इनफैक्ट पेड वीडियोस आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बाकियों से भी सब्सक्राइब करवाओ ताकि उनको भी पता चले कि हमारे फ्रेंड ने अच्छा चैनल सजेस्ट किया है। 1948 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? लेटेस्ट भी बताऊंगा, 1948 की भी बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो 240 रुपये प्रति बरस 1948 में आए थी। और 2020 में अगर बात करूं तो 1,95,255, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आई थिंक ACF के एग्ज़ाम में आया था। और साक्षरता दर 1948 में 7% थी, 2011 जनगणना के अनुसार 82.80% है।
और 95% MSMEs हैं। ठीक है, तो इसको देखना, ये इम्पोर्टेंट है। हिमाचल सरकार मनरेगा श्रमिकों के लिए कितने दिनों का रोजगार प्रदान कर रही है? तो पहले 100 दिनों का करती थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है उपयुक्त कोई नहीं, यानी कि 120 दिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो आप देखते ही होंगे, जब कोविड-19 चल रहा था तो प्रवासी जो भी थे, यानी कि आउट ऑफ हिमाचली यहाँ पे रह रहे थे, उनके लिए सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसका नाम है दोस्तों अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी। तो इन्हें राशन वगैरह प्रोवाइड करवाया जा रहा था। अब आप सभी के सामने मैं एक एग्जाम्पल रखूं कि जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन के लिए शुरू की थी। तो हिमाचल प्रदेश ने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने थे। तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड भी बन सकते हैं आने वाले समय में। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी, 15वें वित्त आयोग में हिमाचल को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखना, ये राशि है 19,309 करोड़। ठीक है, इसमें 70% तक पंचायतों को एलोकेशन होगी, 15% जो समितियां होती हैं और 15% जो जिला परिषद है। उसके बाद नेक्स्ट है, योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को पता भी होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आने वाले समय में या फिर बहुत जल्द आपको सरकारी नौकरी लगने वाली है, क्योंकि आप सीरियस हैं स्टडी को लेकर के। मुख्यमंत्री नूतन पोली हाउस परियोजना के अंतर्गत सरकार कितनी उपदान या फिर सब्सिडी सहायता प्रदान कर रही है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 85%। इसमें क्या होगा, 5,000 के आसपास ये जो पोली हाउस हैं ये डेवलप किए जाएंगे और किसानों को बल मिलेगा, इससे उनकी समृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश में कुल फल उत्पादन का कितना प्रतिशत सेब उत्पादन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आई थिंक HPS एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी था रिसेंटली, तो आपको याद रखना है, अगर सपोज करो 100 किलो हिमाचल में फ्रूट प्रोडक्शन होती है तो उसमें से जो 75 किलो है ये सेब होंगे। सपोज करो 100 हेक्टेयर्स जो भूमि है उसमें अगर फल उत्पादित किए जा रही हैं तो 49 हेक्टेयर जो होगी भूमि उस पर सेब लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखना, काफ़ी आसान है दोस्तों, कुछ भी टफ नहीं है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। मंडी में 1857 की क्रांति के समय राज्य का रीजेंट तथा प्रशासक कौन था? वजीर था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो राजा विजय सेन है 10 साल का था, तो ऑब्वियसली सारा भार जो है वजीर गोसाओं के कंधों पर ही था और 1857 की क्रांति चल रही थी, तो ऑब्वियसली अंग्रेजों का साथ इसने दिया था, मजबूर था ये। सुकेत का राजा यानी कि पड़ोसी उग्रसेन था, वजीर नरोत्तम था, इनके खिलाफ विद्रोह भी हुआ था, तो आप सभी को ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। चंबा का राजा श्री सिंह था उस समय। नसीरी सेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले दोस्तों मई महीने में नसीरी बटालियन ने ही विद्रोह किया था 1857 की क्रांति के दौरान। तो नसीरी सेना का संबंध किस छावनी से है? कैंटनमेंट्स जो भी हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कैंप की जगह यहाँ पे कैंटनमेंट होगा। तो जतोग कैंटनमेंट आपको याद रखना है। नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, सूबेदार भीम सिंह नेतृत्व कर रहे थे। शिमला बैंक का वर्तमान नाम क्या है? शिमला बैंक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है इतिहास में शिमला के। तो इस समय इसको होटल में तब्दील कर दिया गया है और होटल का नाम क्या है? ग्रैंड होटल। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी। और 1914 का मंड्य षड्यंत्र आपको पता ही होगा, मंडी कॉन्स्पिरेसी इम्पोर्टेंट है। गदर पार्टी ने यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की थी और साथ दिया था यहाँ की रानी ने, रानी खैरगढ़ी। तो क्वेश्चन ये है, रानी खैरगढ़ी जो है असली नाम इनका क्या था? और इनका जो पति था
जो राजा था उसने दिल्ली दरबार भी अटेंड किया हुआ था 1911 में। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ललिता कुमारी। रानी खैरगढ़ी भवानी सेन शासक का नाम था, आप सभी को पता ही होगा। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान शिक्षा क्षेत्र पर कितने रुपए व्यय किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में? तो ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है। 8,016 करोड़ रुपए जो हैं ये 2020-21 में व्यय किए जाएंगे शिक्षा के ऊपर। हालांकि अब शिक्षा नीति नई जो बनी है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी धन आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो भी होती है उसमें दोस्तों ये याद रखो कि काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय है ये मंडी में स्थापित किया गया है, इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने के लिए किस स्थान को चिन्हित किया गया है? ऊपर हमने देखा कि खेल विश्वविद्यालय कांगड़ा में बनाया जाएगा। तो इसी तरह ये जो प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है हिमाचल का ये बनाया जाएगा शिमला में। तो मशोबरा इस जगह का नाम याद रखना, ठीक है। हिमाचल में कितने अटल आदर्श विद्या केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? जैसे एकलव्य विद्यालय हो गया, जैसे वाई.एस. परमार विद्यालय हो गया, उसी प्रकार दोस्तों अटल आदर्श विद्यालय या फिर विद्या केंद्र जो हैं ये भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो 15 इनकी संख्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। किस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विद्यालयों में शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाएगा? ओबियसली अगस्त महीना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है इसी महीने में। तो इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो इस योजना का नाम है अटल निर्मल जल योजना। जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टंकियाँ होती हैं वो बिल्कुल शुद्ध जल वाली होनी चाहिए अटल निर्मल जल योजना के अंतर्गत। और आप सभी को पता है हिमाचल गवर्नमेंट जो है लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड करती है जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस योजना का नाम आपको पता होना चाहिए, यानी कि हिमाचल सरकार की इस योजना के अंतर्गत स्कूलों को कॉलेजों के मेधावी छात्रों को लैपटॉप मुहैया करवा रही है। तो यह योजना कौन सी है? श्रीनिवास रामानुजम स्टूडेंट डिजिटल योजना। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि रटिए, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए जब किसी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो टिक कर सको, किसी मेन एग्ज़ाम में कुछ लिख रहे हो तो इन योजनाओं के बारे में लिख सको, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं। सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना जो है किस जिले में शुरू की गई है? तो जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है इसमें क्या होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा। ऐसा लगेगा अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को कि वो किसी क्लासरूम में ही बैठे हैं, बट ये होगा ऑनलाइन। तो सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना जो है ये मंडी जिले में शुरू की गई। हिमाचल स्वाधीनता संग्राम में महिला खादी संगठन किसने बनाया था? हाई लेवल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश का महिला खादी संगठन जो है ये दुर्गा बाई ने बनाया था। ऊना जिले से एक महान क्रांतिकारी थे लक्ष्मण दास, तो उनकी ये पत्नी थी दुर्गा बाई, याद रखना। अटल सुरंग, अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पक्के हैं आने वाले समय में, अच्छे से देख लेना। अटल सुरंग जो है रोहतांग सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? तो 8.8 किलोमीटर, याद रखना। 2003-4 में इसकी स्थापना के लिए पत्थर रखा गया था, नींव का पत्थर, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन। महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे? अब 1921 जो है बच्चों वाला क्वेश्चन है, बार बार आपसे 1921 नहीं पूछा जाएगा। 11, 12 मई या फिर 13 मई किस दिन आए थे ये एग्जैक्टली याद रखना। तो 12 मई, 21 जो है इसको उल्टा कर दो 12 बन जाएगा, ट्रिक है याद रखने का, कभी नहीं भूलेगा आपको। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने वो स्वयं का उद्यम शुरू करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है हिमाचल सरकार के द्वारा? तो हिम स्टार्टअप इसका नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे दोस्तों
स्वावलंबन योजना है, वैसे ही हिम स्टार्टअप योजना है। स्वावलंबन योजना में कुछ एक ऋण दिया जाता है, जैसे 25% सब्सिडी पर, 30% सब्सिडी महिलाओं के लिए, 35% सब्सिडी जो सिंगल वुमेन हैं। तो इसी प्रकार हिम स्टार्टअप भी याद रखना। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षकों को कितनी राशि प्रदान की जा रही है? प्रशिक्षक वो होते हैं जो कुछ सिखाते हैं, ट्रेनर्स, और जो ट्रेनी होते हैं उनके लिए दोस्तों अलग से प्रावधान है। तो जो टीचर्स होंगे या फिर ट्रेनर्स, उनको 7500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। जो प्रशिक्षणार्थी होंगे उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान कांगड़ा के नेतृत्व किसने किया था? तो पंचम चंद कटोच आपको याद रखना है। शासक आप कह सकते हैं उस समय कटोच राजवंश के। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों या फिर 5 मेगावाट या फिर इससे कम की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का दोहन किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो इसके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं बनाया गया है, हिम ऊर्जा। तो इसके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सोलर एनर्जी के ऊपर जितना भी काम हो रहा है हिमाचल में, हिम ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तो इसको भी याद रखना। इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।